अब हमारा अगला टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल। अब चालक की बात हो रही है तो चालक नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि जो भी हम उसको आवेश दे रहे हैं वो आवेश सारा का सारा कहाँ जा रहा है, चालक के पृष्ठ पर। यानी कि ये जो चालक है इसको हमने आवेश दिया, वो सारा आवेश कहाँ चला गया, इसके पृष्ठ पर। ये हमने चालक ले लिया जिसकी त्रिज्या हमने ले ली कैपिटल आर, तो सारा का सारा जो आवेश है वो चला गया वहां पर। अब हमें करना क्या है, बल निकालना है। हमने इसको आवेश दिया, आवेश सतह पर जाते कैसे हैं, जैसे हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, हम जानते हैं कि जो समान आवेश होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जो आवेश है वो दूर दूर भागेंगे। हमने इसको आवेश दिया तो वो आवेश कहाँ जा रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं, तो वो दूर भागते हुए कहाँ चले जाते हैं, इसके सतह पर, जिसके कारण क्या होता है, वो चालक है इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब ये जाते हैं तो क्यों जाते हैं, प्रतिकर्षण बल के कारण। प्रतिकर्षण लग रहा है, समान आवेश है तो प्रतिकर्षण लग रहा है, बल है प्रतिकर्षण बल, तो प्रतिकर्षण बल के कारण कहाँ जा रहा है, ये इसके आवेश पर, वही बल हमको निकालना है। अगर मैं बात करूं कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई क्यू आवेश रखा हुआ है, तो इस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा हमने पढ़ा दी है, F बराबर होगा QE, वही बल हमको निकालना है, F बराबर QE। तो इसको निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये हमने निकाल लिया, तो सबसे पहले हमने इसका ले लिया, क्या ले लिया, पृष्ठ आवेश घनत्व। चालक है तो इसका क्या लेंगे हम, पृष्ठ आवेश घनत्व। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा। अब हम बात कर रहे हैं, ये जो चालक है इसका हमने दो भाग कर दिए, अल्पांश ले लिया हमने A B, एक अल्पांश ले लिया हमने A B, और जो बाकी का जो बचा हुआ भाग है उसको हमने दूसरा अल्पांश मान लिया या दूसरा भाग मान लिया A C B। हमने चालक गोले के का एक अल्पांश ले लिया A B और एक जो बचा हुआ भाग है वो है A C B। अब हम क्या करेंगे, इस अल्पांश AB इसके पास में बिंदु, कोई बिंदु P लेंगे। ये जो बिंदु P है इस भाग के बिल्कुल पास है, जिसके कारण क्या होगा, ये जो भाग है चालक प्लेट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, अब चालक प्लेट की तरह बिहेव करेगी तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने पढ़ा दिया ये पहले, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हो गया क्या, इस अल्पांश के कारण बाहर की तरफ जो हमने बिंदु P लिया है, तो इस अल्पांश का इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगा, तो E होगा बाहर की तरफ, किसके कारण, AB के कारण। दूसरे भाग की बात करें हम ACB, इसके कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वो होगा ACB। दोनों भागों के कारण हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो सेम डायरेक्शन में है, EAB और ECB। ठीक है, सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो जुड़ जाएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिंदु P पर AB व ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, EAB प्लस EACB। दोनों भागों का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये जुड़ गया EAB प्लस ECB। अब हम ये कह रहे हैं कि बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q, क्योंकि ये जो इसके लिए P
भाग के लिए ये जो ए बी है, ये भाग है वो चालक प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ई बराबर हो गया हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके बराबर होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको पी लिख देती हूँ, पी पॉइंट पर है तो ई पी इसके बराबर होगा। ई पी बराबर हम लिख देंगे ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये जो हमने बिंदु लिया है गोले के बाहर लिया है, अब हम गोले के अंदर एक और बिंदु लेंगे, तो वो भी हम बिल्कुल इस के पास में लेंगे। इसको हमने ले लिया Q, कैपिटल Q। अब इस कैपिटल Q बिंदु के लिए हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले AB भाग के कारण, AB भाग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में, इससे दूर, तो ये EAB और ACB के कारण इस डायरेक्शन में EACB, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिंदु Q पर AB व ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? EAB माइनस EACB, माइनस क्यों आया? क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है? अपोजिट है, उल्टी है। अब हम ये जानते हैं कि चालक है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, क्योंकि सारा का सारा आवेश कहाँ चला गया? बाहर, यानी कि जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। तो हम इसको जीरो के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया EAB बराबर EACB। ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से EAB बराबर हम रख देंगे EACB प्लस EACB बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जोड़ देंगे दोनों को, तो हमारा आ जाएगा 2EACB बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और EACB बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है वो ACB के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली है। वो कितनी निकली है? EACB बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये? बिंदु P पर ACB भाग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें तो निकालना है, क्या निकालना है? बल निकालना है। बल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? F बराबर QE। ये हमारा निकल चुका है, अब हम क्या निकालेंगे? Q। क्यों हमको पता ही नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो है सिग्मा। ठीक है, आवेश निकालने के लिए हमें सिग्मा को हम काम में ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने AB भाग लिया है, इस AB भाग का हमने क्षेत्रफल ले लिया DS। इस AB भाग का क्षेत्रफल है DS, माना AB अल्पांश का क्षेत्रफल DS है। तब AB का आवेश निकालेंगे हम dq। अल्पांश लिया है इसलिए हमने इसको dq लिखा है, तो dq बराबर होता है सिग्मा ds। ठीक है, सिग्मा बराबर क्या होता है? q अपॉन s। तो हमने यहाँ से q बराबर सिग्मा s से dq बराबर सिग्मा ds। ये हमारा AB अल्पांश का आवेश हमने निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 4। अतः इस अल्पांश पर लगने वाला बल अल्पांश AB पर, अब हम क्या करेंगे, ये जो AB अल्पांश है इस अल्पांश पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है ACB के कारण, इसके कारण जो बल लगेगा वो हमें निकालना है। तो अल्पांश AB पर
एसीबी के विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। F बराबर QE, क्यू की जगह हम DQ लिखेंगे क्योंकि अल्पांश की बात कर रहे हैं। E हमारा कौन सा है, एसीबी के कारण, और अल्पांश है तो अल्पांश के लिए बल होगा DF। तो DF बराबर DQEACB। वैल्यू पुट कर देंगे हम समीकरण 3 में 4 से, तो हमारा DF हो जाएगा DQ का मान सिग्मा DS और EACB हमारा हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो DF बराबर सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट DS। ये जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया है ये है अल्पांश AB पर लगने वाला बल। हमें तो संपूर्ण गोले का चाहिए, आवेशित चालक की सतह पर बल निकालना है तो पूरे गोले का निकाल लेंगे हम। अतः संपूर्ण चालक गोले की सतह पर बल समाकलन कर देंगे इसका। DF ये जो राशि है कांस्टेंट है इसलिए हम बाहर ले लेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट DS। ये हमारा हो जाएगा F और सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट DS। ये क्या है, DS इस अल्पांश का क्षेत्रफल, तो इस पूरे गोले का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा 4 पाई R²। ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, या फिर इसको कैपिटल S भी मान सकते हैं। कैपिटल S मान के कर लो इसको, तो हमने DS बराबर S, पूरे गोले का क्षेत्रफल हमने ले लिया कैपिटल S, इसको हमने ले लिया S। तो ये जो फॉर्मूला हमारा निकल कर आया है वो है आवेशित चालक की गोले की सतह पर बल। जो भी सतह इस पर जो बल लग रहा है वो हमारा है F बराबर सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन S। अगर मैं ये कहूँ कि जो S है, S क्या है, क्षेत्रफल है इस गोले का, इसको अगर मैं नीचे लेके जाती हूँ F के, या फिर इधर लेके जाती हूँ F अपॉन S हो जाएगा और ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। F अपॉन S बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है, दाब, तो इसको हम दाब लिख सकते हैं। दाब को हम T से डिनोट करते हैं, तो हमारा T बराबर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा निकल के आ गया सतह पर लगने वाला दाब। ठीक है।